हरे कृष्णा सब प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों हरे में कृष्ण सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ये जो गुरु जी ने बोला है ना कि आज वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियो ऑन करने के लिए तो ये कंटिन्यूअस चलेगा प्रभु जी। तो जी मैं 3 बजे ऑन कर दूंगी, जी जी गुरु जी माता जी। क्योंकि 1.5 घंटे का वीडियो है तो 1.5 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। जी जी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। चलो हरे प्रणाम। कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सेव चलो भक्त के प्रणाम। चरण सभी में भक्तों के चरणों में दंडवत श्रीवासादि प्रणाम। हरे गौरभक्त कृष्णा वृंद। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। जी ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। तो अभी हम 13वें अध्याय पे प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। मेरा बैटरी चार्ज नहीं हुआ है, आज लाइने नहीं है गुरुजी। पंचांग हरे कर कृष्णा गुरु जी 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 पंचांग हरे प्रणाम। जी। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। हरे गुरुजी, कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। समस्त मुझे दर्शकों एक को बात दंड कहनी वंदन थी प्रणाम। आपसे। हरे कृष्णा गुरुजी, आपके अभी चरणों में दंडवत अभी आप प्रणाम। हरे कुछ कहिए। कृष्णा। आप हरे कृष्णा कोई गुरुजी, चीज है प्रशांत प्रणाम। हरे कृष्णा यार समझ गुरुजी। नहीं। गुरुजी आपके 16 चरणों में राउंड्स कंप्लीट हुआ है। हाँ हाँ, तो मैं मैसेज करने का आपका रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग ग्रुप में, तो उसमें मुझे मैंने कर दिया पता गुरुजी। चलेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। ओके, वेरी गुड। तो बाकी बात करेंगे, याद करवा जी देना आपको। जी जी ओके हरे कृष्णा गुरुजी, सभी जी। भक्त मित्रों में दंडवत तो प्रणाम। आप में से कितने लोग हैं सुबह जल्दी आते हैं 4 बजे चपा चपा टॉक सुनने के लिए? सभी लोग आते हैं ना? हाँ, कम से कम अभी तो फिलहाल सभी लोग नहीं है, तो एक बार हम बीच में हम अनाउंसमेंट करेंगे। सभी लोग आएंगे ना, अभी धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। एक बार हम अनाउंसमेंट करेंगे कि सुबह के 4 बजे का जपा टॉक और 16 माला 6 बजे के पहले 6:15 बजे तक, है ना? तो ये जो कोई करता है तो समझने का कि उसका जो साधना भक्ति है वह बहुत ही अच्छे से हो रहा है, बहुत ही अच्छे से हो रहा है ना? ये दो चीज़ें केवल करने से, क्योंकि कलयुग में इसको निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो निभाता है अंतिम समय तक, है ना, तो कृष्ण को उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि वह गंगा नदी की तरह वो बहता रहता है सागर की ओर, है ना? तो ये चीज़ है। तो अनाउंसमेंट कर देते हैं हम जब सभी लोग आएंगे। और तो अभी हम 13वां अध्याय शुरू करते हैं। तो 13वें अध्याय का पीपीटी मैंने भेजा है, तो जी गुरु जी। उसको शेयर कीजिए। टिक 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 टिक। ओके। तो 13वां अध्याय सबको दिख रहा है स्क्रीन में? देखिए। दिख रहा है। तो 12वें अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, कौन श्रेष्ठ है? तो साकारवादी भक्त या निराकारवादी ज्ञानी? तो भगवान उत्तर देते हैं, साकारवादी साकारवादी भक्त है वह श्रेष्ठ है। और भक्ति के स्तर हमने देखे थे, 4 स्तर देखे थे। कौन मुझे बताएगा भक्ति के 4 स्तर कौन कौन से थे? हमने लास्ट टाइम पिछले अध्याय में बताया था। तो अगर ये आप भूल गए ना 4 स्तर, तो आपको आगे का भक्ति योग पता ही नहीं, समझो फिर पूरे वो 6 अध्याय बीच में से निकल गए समझो। तो ये 4 सबको आना जरूरी है जी। दीप्ति सचदेवा। क्या मान करना। कृष्ण गुरुजी, आपने भक्ति के 4 स्तर बताए थे, जिसमें आपने बताया था पहला स्तर होता है स्मरणात्मिका भक्ति, जिसमें है कृष्ण की सेवा में और भक्ति में लगाया जाता है। दूसरा स्तर आपने बताया था मननात्मक भक्ति, जहाँ बुद्धि और
बुद्धि को लगाया जाता है कृष्ण भक्ति में, और आपने कहा था ये दोनों ही स्तर एक जैसे ही हैं, जहाँ पे मन और बुद्धि को दोनों ही लगाया जाता है कृष्ण की सेवा में। वो कहता है, कृष्ण कहते हैं कि अगर आपसे ये नहीं होता तो आप गुरु के मार्गदर्शन में आके अभ्यास करो, और साधना भक्ति कहा जाता है इसको, और भक्ति का अभ्यास करने के लिए गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके भक्ति करो। अगर आपसे ये भी नहीं होता तो आगे कृष्ण बताते हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं वो कर्म मुझे अर्पित करके कर्म करना चाहिए, वो भक्ति करनी चाहिए, जिसके द्वारा जब अगर हम ये भक्ति करेंगे तो हमें गुरु की तरफ, हम साधना भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर तुम मेरे को भी कर्म अर्पित करके नहीं कर सकते वो भक्ति, तो लास्ट उन्होंने बताया था कि तो कर्म के जो फल होता है, निष्काम भक्ति करनी चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। जो भी फल मिलता है हमें उसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए और त्याग कर देना चाहिए, और इस हिसाब से हमें भक्ति करनी चाहिए। लास्ट स्टेप आपने हमें यही बताया था, निष्काम कर्म करना चाहिए। अगर आप निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते तो हम हमेशा दुखी रहते हैं, इससे हमें सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। हरे कृष्ण। ओके, तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि सबसे निचला चीज है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब समाज सेवा करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, लेकिन इसको भक्ति में ये नहीं आता है, बराबर है। ये करते रहोगे तो आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि एटलीस्ट 3 चीजें करो। पहले है मन बुद्धि तो नहीं लग रहा है, छोड़ दो उसको। और 2 चीजें करना है केवल अभी हमको। एक है गुरु को स्वीकार करना है, और 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, ठीक है। ये भी नहीं कर सकते तो आखिरी हमारे लिए कृष्ण ऑप्शन देते हैं कि मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करो मतलब अगर तुम गुरु को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि तुमको लगता है कि मुझे प्याज लहसुन है या फिर चाय कॉफी है ये नहीं छोड़ा जा रहा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर पेमेंट लेता हूँ और 40% 50% कृष्ण को दे देता हूँ, ताकि मैं फल कृष्ण को देता हूँ। ये करने से क्या होगा, ये करने से हम सेकंड कैटेगरी में आएंगे धीरे 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 धीरे। तो थर्ड कैटेगरी वाला करता रहेगा तो भगवत धाम जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है। उसको वह प्रोग्रेस होगा, वो सेकंड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। भगवत धाम कभी जा सकता है वो, जब वह धीरे धीरे सेकंड कैटेगरी में से फर्स्ट में आएगा, जब उसका मन लगेगा तब जाके वह भगवत धाम में जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए भक्ति के स्तर। सबको क्लियर है? ये कितने लोगों को भक्ति के स्तर क्लियर हुए हैं? हाथ खड़ा कीजिए सब लोग। क्लियर हाँ, है। सबको क्लियर है ना? क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो फिर गड़बड़ होगा। ओके, ठीक है। गुरुजी एक बार 4 नियम प्लीज बता दीजिए दोबारा से। 4 नियम है, मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। चार नियम है। किसी का माइक चालू है? शीला ढंग का अपना अपना माइक को देखिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे काम है ना, आपके सारे काम आप 3 बजे के पहले ही निपटा दो। प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? आप सभी लोग है ना, मैं देखता हूँ किसी का ना किसी का बड़बड़ 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 चलता ही रहता है, किसी ना किसी का एक का। मैं चाहता हूँ कि आप है ना 3 से 4 1 घंटा है ना केवल कृष्ण के लिए रखो, केवल और केवल। बाकी का 30 घंटा तो आप रखे ही है ना अपने लिए। आप 1 घंटा भी नहीं रख सकते तो कृष्ण क्या बोलेगा, ये मेरे पास आके भी बड़बड़ी करेगा। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इसको सीरियसली ले लीजिए कि 1 घंटा कोई बोलिए मत, है ना। एक कसम ले लेने का, मैं एक मौन व्रत धारण किया है, अगर आग लगी ना घर में तो ही हल्ला मचाओ, नहीं तो शांत रहो 1 घंटा। ओके, तो 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक कृष्ण कहते हैं भक्तों के गुण बताते हैं। उसमें हमने कौन कौन से गुण देखे थे? सबसे बेहतर एक ही स्टोरी आप याद रखो इसमें, जो हमने किसान वाला बताया था ना, किसान गधा घोड़ा, घोड़ा घोड़ा किसान घोड़ा, ये वाला स्टोरी काफी है, मुझे ऐसा लगता है ना, कि अगर किसी को ये पता होना चाहिए भक्तों के क्या गुण होते हैं। तो भक्त चाहे सुख हो दुख हो
चाहे उसको हानि नुकसान हो, या चाहे सर्दी गर्मी हो, या चाहे कोई भी तकलीफ हो, वह चलता रहता है, चलता रहता है और चलता ही रहता है। वो पीछे नहीं मुड़ता है, ना वो रुक जाता है। रुकेगा तो क्या होगा पता है? रुकेगा तो वो वापस पीछे चला जाएगा। बराबर है। इसके लिए भक्ति में रिटायरमेंट प्लान है क्या? भक्ति में कोई नहीं। रिटायरमेंट प्लान नहीं हरे है। कृष्ण को ठीक है? प्रणाम, सब भक्तों को धन्यवाद भक्ति प्रणाम। में कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। लिखिए, भक्ति में रिटायरमेंट प्लान क्यों नहीं है? आज के सत्र का पहला क्वेश्चन है, भक्ति में रिटायरमेंट प्लान क्यों नहीं है? कौन मुझे बताएगा इसका? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं है भक्ति में ये? हाँ, अभी कीजिए। रिटायरमेंट प्लान क्यों नहीं है? जी, ओके। अशोक चावला प्रभु, आगे। प्रणाम गुरु जी। ये तो निरंतर प्रवाह है। अगर रुक गया, पानी रुकता है तो बदबू मारने लगता है। निरंतर प्रवाह है भक्ति, तो इसमें बहना ही बेहतर है। बहना ही चाहिए। ओके। तो इन्होंने आपने कितने लोगों ने पानी है वो जमा हुआ देखा है? एक ही जगह पर रुक जाता है और फिर वो सड़ जाता है, या उसमें फिर गटर का रूप धारण करता है। देखा है आपने? बारिश में पानी एक ही जगह पर रुकता है तो धीरे धीरे वो गटर बन जाता है। बराबर है। तो अगर, और कितने लोगों ने वो पानी देखा है जो बहता रहता है ना, वो हमेशा साफ सुथरा होता है। बराबर है। तो ये दोनों भी आप उदाहरण लिख सकते हैं कि अगर मैं रिटायर हो गया भक्ति में, तो फिर क्या होगा? वो पानी है वो गटर की तरह हो जाएगा। मतलब फिर मेरा भी जो भक्ति है वह धीरे धीरे उसको अलग ही रूप ले लेगा वो। ठीक है? तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। अभी हम 13वें अध्याय में जाते हैं। नेक्स्ट, तो 13वां श्लोक है। 13वें श्लोक में क्या क्या बताया गया है? कर्म 1 से 6 अध्याय, ज्ञान 13 से 18 और प्रेम भक्ति 7 से 12। तो अभी हम ज्ञान से कृष्ण को समझने जा रहे हैं। ठीक है? तो इसके लिए इसमें थोड़ा आपको फिलॉसफी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ज्ञान क्यों जरूरी है। कौन मुझे बताएगा कि कृष्ण भक्ति में ज्ञान क्यों जरूरी है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। कृष्ण भक्ति में ज्ञान क्यों जरूरी है? क्या हम कृष्ण से डायरेक्ट प्रेम नहीं कर सकते? जी, तो ये मेरा सवाल है। जी जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचाम प्रणाम। गुरु जी, हमें किसी चीज को समझने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। नहीं ज्ञान होगा तो हम उसके जान नहीं पाएंगे, हम उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी पढ़ाई हो या कोई भौतिक जगह भी हो तो हमें ज्ञान की जरूरत होती है। कुछ भी सामान भी खरीदते हैं तो उसके लिए भी ज्ञान की लगता है। तो बिना ज्ञान के हम कुछ चीजें नहीं कर सकते, इसलिए ज्ञान समझने के लिए भगवान को ज्ञान की जरूरत होती है। हरे कृष्ण। ओके, तो ज्ञान क्यों जरूरी है? तो मैंने 2 चीजें बताई थी, आपको याद है? 7वें अध्याय में कृष्ण की महानता और कृष्ण की मधुरता, है ना? तो महानता क्या हुई? ज्ञान हो गया। ठीक है? तो इसके लिए कृष्ण कितने महान है, अगर ये किसी को पता ही नहीं है तो क्या उससे प्रेम करेगा? वो कठिन है थोड़ा, है ना? बराबर। तो इस तरीके से ज्ञान की जरूरत है। नेक्स्ट, शिक्षा। हर कोई जो हमारे लिए काम करता है या हमें जानता है या हमारे बारे में सोचता है, जरूरी नहीं कि हमसे प्रेम करता ही है। उसी प्रकार हम जो कुछ भी करते हैं या हमें जो भी ज्ञान है, उसकी सार्थकता इसी में है कि हम भगवान से प्रेम करना सीखें। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हर कोई जो हमारे लिए काम करता है या हमें जानता भी है या मेरे बारे में सोच रहा है, जरूरी नहीं कि वो हमसे प्रेम करता है। जैसे कंपनी में देखो,
कंपनी में हर कोई मुझे जानता है, बराबर है, हर कोई मेरे बारे में सोचता भी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है क्या कि वो स्टाफ आपसे प्रेम करता है? जरूरी नहीं है ना। उल्टा वह क्या बोलते हो, पैर खींचने में ही लगे रहते हैं मैक्सिमम लोग कंपनी में। ओके, तो उसी प्रकार हम जो कुछ भी करते हैं, जैसा मैं कुछ भी कर रहा हूँ, या हमें जिसका भी ज्ञान है, भले ही वो छोटा मोटा ही क्यों ना हो, उसकी सार्थकता किसमें है कि मैं भगवान से प्रेम करूं। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। संपूर्ण ज्ञान। तो यह हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या क्या है? जी लिखिए, संपूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? संपूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? लिखिए, संपूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? कौन मुझे ये एक्सप्लेन करेगा? आपके सामने एक पीपीटी है, फिंगर को रेस कीजिए, जिसमें 3 लोगों को बताया गया है। इन 3 लोगों का रोल आप अगर किसी कोई बताएगा ना, तो उसको 50% भगवत गीता पूरा समझ में आया, समझो 50%, केवल ये एक पीपीटी एक्सप्लेन करने से। क्योंकि यही अगर हमको नहीं समझ में आता है ना, इसके लिए गीता समझ में नहीं आती। जी ओके, बहुत लोग हैं जी। पूजा, पूजा डिमरी माता जी। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हाँ। ये तीन जो पार्ट्स बनाए हुए हैं, जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये पूरी भगवत गीता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है जीव, इसमें भगवत गीता के पहले से 6वें अध्याय तक है, जिसमें हम अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं कि असल में हम कौन है। उसके बाद 7 से 12 अध्याय है, उसमें ईश्वर के बारे में जानते हैं कि जिनकी हम भक्ति करने जा रहे हैं वो कौन है। और उसके बाद 13 से 18वें अध्याय में हम समझते हैं कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, ताकि हम खुद को उसके हिसाब से ढाल करके फिर ईश्वर के साथ अपना संबंध और ज्यादा गहरा कर सकें। ओके, अच्छा प्रयास किया आपने। और मैं इसमें गहराई में जाना चाहता हूँ। जी, सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। जीव हम स्वयं को है, और हम सोचते हैं कुछ चीज को, तो ईश्वर उस चीज की हमें अनुमति देते हैं, और प्रकृति उस चीज को करने में हमें जो अनुमति जो हम भगवान में प्रदान करते हैं, उसको करने के लिए फिर सुख, मतलब उसको करने के लिए हेल्प करता है हमको, ऐसा। ओके, उसके बाद रूमा साहा। कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे लगता है जीव, जिससे हमें हमारे से ईश्वर से क्या नाता है, जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए, और हम आत्मा के साथ हमारा संबंध क्या है, ये जीव का लगता है। और प्रकृति, जो सूर्य, हवा, वायु, ये सब भगवान से मिलकर है। जो हर चीज हमें भगवान से जुड़े रहना होता है ऑल टाइम। तो जो भी चीज हमें मिल रहा है, हम जीवन में फेस कर रहा है, जो भी चीज हो रहा है, वो सब भगवान के थ्रू हो रहा है। बस इतना ओके, ही बोलना। ठीक है। सीमा शर्मा माता जी। उसके बाद ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जीव जो है वो हम है बोले तो जो भगवान का अंश है, और भगवान से प्रकृति जो है वो भगवान से आते हैं, और हम भी भगवान से ही आते हैं। और जीव इच्छा करता है तो भगवान उनको सैंक्शन करते, बोले तो क्या बोलते हैं उसको, हम इच्छा कुछ करे तो भगवान उसको पूरा करते हैं, और प्रकृति उसको पूरा करने में सहायता करता है। ओके, ठीक है। तो अभी मैं इसका उत्तर देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो इसको ट्रायंगल कहते हैं, है ना। ट्रायंगल मतलब 3 इसके विभाग है, 3 कोने हैं। तो सबसे पहला लिखिए कि जीवात्मा इच्छा करता है।
जीवात्मा इच्छा करता है, इच्छा जैसे वो करता है तो इच्छा किसके पास ट्रांसफर होती है? ईश्वर के पास, ईश्वर के पास होती है। ठीक है, ईश्वर मतलब कौन? जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इच्छा किया कि मुझे, है ना, मुझे मजा करना है, तो तुरंत वो इच्छा कहाँ जाती है? परमात्मा के पास जाती है। अभी परमात्मा का काम क्या है? परमात्मा का काम है उसको अनुमति देना। तो लिखिए, ईश्वर उस इच्छा को अनुमति देता है या अनुमति नहीं भी देता है, ये उसके कर्म के ऊपर आधारित होते हैं। देखिए, ईश्वर उसको अनुमति देता है इच्छा को, और वह अनुमति जीव के कर्म के ऊपर आधारित होती है। क्लियर है? दोनों चीज क्लियर है, जीव और ईश्वर का। आगे बढ़ते अभी। अभी जैसे ही ईश्वर अनुमति देते हैं, सैंक्शन हो गया अभी, है ना, जीव ने इच्छा किया मुझे मजा करना है, भगवान ने भी देख लिया इसका डेटाबेस, सोचा कि ये भाई फिट लग रहा है। सैंक्शन करने के बाद भगवान किसको ऑर्डर देते हैं इसका इच्छा पूरा करने के लिए? प्रकृति को। ठीक है, ये प्रकृति मतलब क्या है? ये जो प्रकृति में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबको समझ में आया? प्रकृति ये सहायता करती है, लिखो, प्रकृति ये परमात्मा से अनुमति को स्वीकार करती है और जीव को उसकी इच्छा पूर्ण करने में सहायता करती है। प्रकृति परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करती है और जीवात्मा की इच्छा को पूर्ण करने में सहायता करती है। इसको कहते हैं ट्रायंगल। सबको क्लियर है या वापस एक बार बताओ? सर एक बार बताइए। कृष्ण आपने करती वाला दोबारा बताइए। हम भूल गए। जी जी, बहुत बार मैंने बताया है। वाला बताया था कि जो चोरी करने की इच्छा करता है, प्रकृति को ही उसको प्रदान करती है। संपूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? क्वेश्चन था कि जी। संपूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? तो वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जीवात्मा इच्छा करता है, ईश्वर अनुमति देते हैं, प्रकृति सहायता करती है। समझ में आया? अभी मैं एक एक लाइन में ही बोला, क्योंकि 2-3 लाइन बोलता हूँ तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं एक लाइन में बता रहा हूँ। जीवात्मा आपने मुझे इच्छा क्वेश्चन करता है। पूछा था, मैं गेट पे चली गई थी, जरा पेंटर ने आवाज ठीक है, लगा दी थी। चलेगा। तो जीवात्मा इच्छा करता है। अनुमति कर्म किस प्रकार होती है? अनुमति, ये मान लो कि जीवात्मा को अमेरिका जाना है, मान लो, ठीक है, मुझे अमेरिका जाना है, तो मैंने इच्छा किया, पासपोर्ट निकाला, वीजा निकाला, लेकिन अभी तक कृष्ण से सैंक्शन ही नहीं है, तुम्हारे पास अमेरिका जाने के लिए उतने कर्म ही नहीं है तुम्हारे खाते में, तो फिर प्रकृति कोई काम ही नहीं करेगी। भले ही आपका फ्लाइट का टिकट भी नहीं आएगा और कंपनी से कोई परमिशन भी नहीं आएगा, और आप बोलोगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अमेरिका क्यों नहीं जा रहा हूँ? इसलिए नहीं जा पा रहे हो क्योंकि ईश्वर से अभी तक अनुमति नहीं आई। तो ये सारी चीजें कर्म के ऊपर आधारित होती हैं। कितने लोगों ने ऐसा देखा है, कुछ लोग हैं बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन उनके सैलरी बहुत कम होती है, और कुछ लोग हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी लाखों रुपए महीना कमाते हैं। मैंने ऐसे दोनों प्रकार के लोगों को देखा है मेरे जीवन में। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे कर्म भी बहुत क्रूशल रोल निभाते हैं हमारे जीवन में। और ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला पापमय कर्म, दूसरा पुण्यमय कर्म, और तीसरा भक्तिमय कर्म। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकृति क्या करती है? अभी प्रकृति में लिखिए 24 एलिमेंट आते हैं। हाँ, प्रकृति में 24 एलिमेंट कौन से हैं? तो लिखिए 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, 5 महाभूत। लिखे?
5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय और 5 पंचमहाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश और 3 है मन बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 23 हो गए। और एक कौन सा है? एक है प्रकृति के गुण, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण। ठीक है, 24 ये 24 एलिमेंट आते हैं प्रकृति में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये है संपूर्ण ज्ञान। अगर ये किसी को स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, वो व्यक्ति कभी कंफ्यूज नहीं होगा जिंदगी में। गुरुजी वो एलिमेंट बोले तो हिंदी में क्या होता है? तत्व, 24 तत्व। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट गुरुजी जी। गुरुजी ये शरीर और जीव गुरुजी जो आपस में इसका ज्ञान होना, बस शरीर क्या है और जीव क्या है, जीव का परमात्मा से क्या रिश्ता है, पहले ये तो ज्ञान नहीं थी? नहीं, पहले तो जीवात्मा है वो अलग है। जीवात्मा शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है और जी प्रकृति भी शाश्वत है, लेकिन शरीर शाश्वत नहीं है। जी जी तो शरीर अलग है। ठीक है, शरीर ये टेम्पररी कवरिंग है, लेकिन ये शरीर प्रकृति में ही आता है क्योंकि ये शरीर बना महाभूतों से। बराबर, अरे ठीक से शरीर सुनाई नहीं दिया। गुरुजी आपने पांच इसका इसका इंद्रियों के ज्ञान बारे में इसका ज्ञान होना क्या तो बोला था? संपूर्ण ज्ञान है ना गुरुजी। इसके लिए प्रकृति में आता है शरीर। और किसी कुछ प्रश्न है इसमें? ये गुरुजी मत बुद्धि से पहले आपने क्या बोला? आत्मा 24 में क्या बताया? 24 में 24 में प्रकृति के गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। हरे कृष्ण। तो मैं ये बता रहा था कि प्रकृति, उसके बाद जीवात्मा, और इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है? 3 ट्रायंगल में किसी को समझ में ही नहीं आया है ऐसा कोई? कह रही है जैसे कि कोई वृंदावन नहीं जा रहा है या किसी यात्रा में, तो वो हम तो इच्छा कर रहे हैं लेकिन प्रकृति चाहता नहीं है, वो उसमें ऐड होगा, जैसे कैसे समझे? हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं वृंदावन में जाने की इच्छा तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कृष्णा का सैंक्शन नहीं आ रहा है। इसके लिए ना मेरा टिकट बन रहा है और ना मुझे घर से परमिशन मिल रही है। ठीक है जी। गुरुजी कृष्ण संपूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? इसका एक मतलब शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? संपूर्ण ज्ञान मतलब आपको ये तीनों पिक्चर ड्रॉ करना होगा। ये जीवात्मा, भगवान और प्रकृति, वो लिखना होगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जीवात्मा का एक मनुष्य का ड्राइंग करना पड़ेगा। उसमें लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, मैंने इच्छा किया मुझे अमेरिका जाना है, और उसके बाद एरो दिखाइए। वो इच्छा किसके पास आती है? अनुमति के लिए परमात्मा के पास आती है। परमात्मा उसको कहता है, भाई ये इस व्यक्ति का इच्छा है, वह किया तो बहुत बढ़िया है, अमेरिका जाना है, लेकिन इसके खाते में उतना कर्म नहीं है, तो इसका रिजेक्ट कर देते। तो रिजेक्ट जैसे होता है वो फिर प्रकृति है, कुछ करती नहीं है ना। और अगर किसी का सैंक्शन होता है तो प्रकृति क्या करती है? फिर पासपोर्ट, वीजा, कंपनी में इंटरव्यू अरेंज होना, फ्लाइट का टिकट आना, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम कौन है? कठपुतली है, पता है ना। कठपुतली कुछ कर सकती है क्या? कठपुतली अमेरिका जा सकती है क्या? मुझे नहीं लगता जा सकती है। उसको तो सैंक्शन चाहिए भगवान का। और मैंने ये भी बताया था कि 99% जो चीज है कठपुतली ना, तो इच्छा भी नहीं करती है ना। नहीं, कठपुतली इच्छा करती है। कठपुतली इच्छा क्यों नहीं करती है? कठपुतली का अर्थ क्या है कि इच्छा करना हमारे हाथ में है। ये हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था, कर्मण्यवादी का रास्ते, जो हमने, पता है, न्यू ईयर को हमने एक श्लोक लिया था, किसी को याद है ना? तो उसमें हमने देखा था कि जीवात्मा ये इच्छा करने का अधिकार है, फल की इच्छा करने का उसको अधिकार है क्या? नहीं है। वो इच्छा फल देने वाला कृष्ण है। तो एक तरीके से अनुमति देना ये फल देने के समान ही है, और प्रकृति उसको सैंक्शन करती है, और सैंक्शन भी तभी करती है जब वह कृष्ण से अनुमति स्वीकार करती है। तो इसके लिए अभी आप बोलोगे कि मैंने अगर किसी बाजू वाले को गोली से मार दिया,
तो आप बोलोगे कि फिर उसके लिए भगवान जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान है, पहली इच्छा को स्वीकार करते हैं, बराबर है। तो मैंने अगर इच्छा किया किसी को गोली मारने की, तो भगवान का काम होता है कि उसको सैंक्शन कर देते हैं। अभी आप बोलोगे कि कृष्ण उसको सैंक्शन क्यों करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं एक पिता की तरह हूँ, है ना। जिस तरह से कोई बच्चा बर्फ का गोला मांगता है सड़क पे, तो माँ उसको समझाती भी है कि बेटा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे वो इच्छा करता है, बर्फ का गोला खाता है, तो क्या उसके लिए माँ जिम्मेदार है क्या? फिर माँ जिम्मेदार नहीं, उसने जिद इतना किया, अभी उसको सर्दी होती है, बुखार आता है, तो क्या माँ की इच्छा से हुआ क्या ये सब? उसकी इच्छा से नहीं हुआ, वो बच्चे ने बहुत गिड़गिड़ाया उसको, है ना, और उसको बहुत उसने जिद किया। तो कृष्ण एक परम पिता की तरह है, हर चीज हमको सैंक्शन करते हैं, लेकिन उसके परिणाम किसको भुगतने पड़ेंगे? भगवान को क्या? नहीं, भगवान नहीं भुगतने, वो जीवात्मा ही भुगता है। अमेरिका के लिए परमिशन नहीं है और गलत काम करने के लिए अनुमति, अमेरिका के लिए अनुमति नहीं, और वहाँ के लिए उसके लिए कौन से कर्म किए हैं हमने गलत काम करने के लिए? नहीं, हर चीज का इवेल्युएशन नहीं होता है छाया माता जी, है ना, क्योंकि आपका पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया है मुझे पता नहीं है ना। तो हर चीज का इवेल्युएशन करते रहेंगे, तो भगवान तीसरे अध्याय में ही कहते हैं कर्मना गहनो गति, कर्म की गति को है पार समझना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े लोग भी इसको समझ नहीं पाते हैं। तो अभी हम फिलहाल यही देख रहे हैं, एक थियोरेटिकल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, क्योंकि हमने कितने जन्म में चींटियों को मारा है इसकी कोई गिनती नहीं है, हमने कितने मच्छरों को मारा है इसकी कोई गिनती नहीं है, बराबर है। तो अगर आप मुझे बताएंगे कि मैंने बचपन से केवल 400-500 मच्छरों को मारा है, तो मुझे बताइए, तो फिर मैं कुछ बता सकता हूँ, लेकिन इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, बराबर। तो इसके लिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है इसका उत्तर देना। प्रभु तो जी, इसका मतलब गलत काम के लिए भी हमारे कर्म होने जरूरी है ना? नहीं, गलत काम के लिए भी, गलत क्योंकि कर्म गलतियां तो मतलब की होगी ना हमने बहुत सारी। नहीं, एक चीज याद रखिए, अगर हम भक्ति मार्ग में नहीं है ना, तो हम केवल गलतियां करते, अच्छा ही कोई चीज कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो आप देखिए, बाहर देखिए, मान लो आपको साफ सुथरा आदमी भी मिलेगा ना, वो भी मांस खाता रहेगा आपको, है ना। वो वेजिटेरियन भी नहीं, अगर कोई वेजिटेरियन भी रहेगा ना, तो कोई दूसरा वो सिगरेट पीता रहेगा, फिर समझ में आया। तो कोई ना कोई 4 में से एक नियम तो वो ब्रेक कर ही रहा होगा। तो उसके लिए इस संसार में अभी 99% लोग हैं वो पापी कर रहे हैं, और 1% लोग हैं, है ना, वह भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने वाले 1% भी नहीं है, 0.5% ही है, और बाकी के 0.5% है कुछ पुण्य कर्म भी करते हैं और पाप भी करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मैंने 10 पुण्य कर्म किए और 4 पाप कर्म किए, और मुझे यमदूत आके ले गए, तो क्या 10-4 हो जाता है, या 10 के हमको पाप के भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे और 4 पुण्य के भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे? दोनों में से क्या लगता है आपको? दोनों भुगतना पड़ेगा, पाप में भी अलग से भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए हम ऐसा कभी बोल नहीं सकते कि 10 चीजें अच्छी करती हूँ मैं और 4 चीजें बुरे करते हूँ, 10 - 4 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संभव गुरु नहीं जी है। आपने तो बताया था ना, गुरु आपने जी, तो बताया था जो कि मतलब मैं गलत काम अपने करते बाद में- हैं किसी के प्रति दुखी करने का या कत्ल वगैरह, तो इसके पीछे हमको लगता है कि जैसे पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब दोनों का रहता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक चीज याद रखिए, कोई भी व्यक्ति बुरे कर्म तभी करता है जब बुरी वासनाएं उसके मन में अभी भी रह रही है। बुरी वासनाएं मतलब क्या है? अगर आज किसी ने कुछ गलत काम किया मान लो, तो उसके जैसे इम्प्रेशन, खून करना, जैसे गुरु जी खून कर देना, किसी का चोरी कर देना, डकैती करना, इस तरह का लूट कर लेना। मैं वही बता रहा हूँ, कोई भी हम सिंफुल टेंडेंसी करते हैं ना, जैसे मैंने मांस खाया, किसी का खून किया, तो मान लो उसको पछतावा भी बाद में आएगा, लेकिन उसके इम्प्रेशन है ना माइंड में बने रहते हैं। जैसा मान लो कि आज शाम ने आपने पानी पूरी खाई, तो कल उसी टाइम में आपको उसकी याद आएगी पानी पूरी की, है ना, लेकिन उस पानी पूरी के इम्प्रेशन आपके माइंड में स्टोर हो गए अभी, और उसको निकलने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। तो
तो इसके लिए शास्त्र में ऐसा बताया है, आप भक्ति में आते हैं ना तो आप माला भी जपेंगे, मांस भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे, तो आपका कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। तो आपको 4 नियम का पालन भी करना है और आपको 16 माला का जप भी करना है। जैसे डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको दवाई भी लेनी है और क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, परहेज। परहेज। हाँ, परहेज परहेज भी करना है जी, परहेज भी करना है जी जी, दवाई। ओके, तो सबको ये क्लियर हो गया मुझे लगता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। तो अभी हम गुरुजी एक बात बताइए प्लीज, जैसे हमसे कभी कुछ ये मतलब कभी पास्ट में कुछ हुआ होगा किसी का, और उसे अगर रिग्रेट होता है वो कि वो उसने गलत करा या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे से मैं ऐसा नहीं करेंगी या करूंगा, तो उसका भी कोई इफेक्ट होता है? नहीं, जैसा मैंने कहा कि कलयुग में अगर कोई मन से अगर कोई सोचता है ना मैं मांस खा लूं, तो उसको फल नहीं भुगतना पड़ता है। कलयुग में मन से कोई भी अगर हम पाप सोचते हैं ना तो उसका कोई हमको परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम वो करते हैं एक्टिवली, तब जाके उसका सिंफुल रिएक्शन बनता है। कोई भी कर्म करता है ना, उसके 4 स्टेज होते हैं। पहले के है बीजम, बीजम मतलब बीज रूप में होता है। जैसे आपकी पहले इच्छा होती है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से देखा है, तो मैं भी उसको बुरी तरीके से देखूंगी, तो ये बीज रूप में हुआ। उसके बाद फिर बीज के बाद आता है कूट। कूट मतलब वो प्रोसेस रहता है थोड़े समय के लिए हमारे मन में, उसको बार बार हम देखते हैं। ओके, उसके बाद फल। फिर एक इच्छा हो जाती है कि भी 2 गाली इसको बोल ही दूं, तो जैसे 2 गाली बोल दिया फिर क्या होता है, कुटम बीजम फलम, और उसके बाद आपको रिएक्शन मिलता है सिंफुल। फिर वो एग्जीक्यूट होने के बाद उधर से भी 2-4 गाली मिलती है, बराबर है। 4 गाली जैसे मिलती है फिर आपका दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है। तो ये एक चेन होती है, इसको कहते हैं सिंफुल रिएक्शन, चेन ऑफ सिंफुल रिएक्शन। तो अभी हम करोड़ों जन्म से ना यही करते आए हैं, तो उसके लिए ये टेंडेंसी जाती नहीं है। कितने लोगों का ऐसा अभी तक अनुभव है कि भले मैं सुबह उठ रही हूँ, लेकिन ये मेरी सोच है धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, पहले से बेटर है, लेकिन पूरी तरीके से अभी तक गई नहीं है। सबका ऐसा ही है, सारे उसी इसमें है ना। तो क्यों उसी इसमें है, क्योंकि टाइम लगता है कोई भी चीज जाने के लिए, कंप्लीटली इरेडिकेट होने के लिए बहुत समय लगता है ना। ओके, तो अभी हम पहले श्लोक में जाते हैं 13.1। तो मैं चाहता हूँ कि जी सुधा गुप्ता है क्या माता जी, हाँ पढ़ो, पहला श्लोक पढ़ो। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। गुरुजी दूसरा भी पढ़ूं क्या? हाँ, दूसरा भी उसको लग के है तो पढ़ो। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, तो मैं चाहता हूँ कि हम ये 6 प्रश्नों को कवर करते आज। तो 1 से 6 श्लोक हम पूरे ही पढ़ डालते हैं। तो अगला श्लोक है, तीसरा श्लोक है ये सीमा शर्मा माता जी पढ़ो, तीसरा जी चौथा। जी। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यज्ञ ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। जी, उसके बाद 5 यादिकार यत सचयो यत भावश्च तस्मासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है
इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। हरे कृष्णा। ओके, 4 हो गए और 5 और 6, 5 और 6 ममता कुमारी पढ़ो। ओके, ठीक है, 5 और 6 प्रतिभा कुमारी माता जी पढ़ो। गुरुजी म्यूट हो गया था ओके सर। पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो फिर। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विभेद पृथक ब्रह्म सूत्र पदय च एव हेतु मद भी विलक्ष्यते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ओके, आखिरी है छठा जी। 6 और 7 तक उत्तर दिए लगता है, ठीक है, 6 हुई 7 भी कवर कर देते हैं। छठा है ये जी, जी प्रतिभा माता जी पढ़ो, छठा सातवां। हरे कृष्ण। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकं च पंच इंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। अनुवाद पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। हरे कृष्णा जी। तो अभी अर्जुन यहाँ पर 6 प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो कौन से वो 6 प्रश्न हैं तो यहाँ पर लिखिए। पहला प्रश्न है कि ये प्रकृति क्या है, ओके। दूसरा प्रश्न है कि पुरुष कौन है। तीसरा प्रश्न है क्षेत्र क्या है। चौथा प्रश्न है क्षेत्रज्ञम क्या है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञम। पांचवा प्रश्न पूछता है ज्ञान क्या है और छठा प्रश्न पूछता है ज्ञेयम क्या है। ऐसे 6 प्रश्न पूछ रहा है। गुरुजी थर्ड और फोर्थ बता दीजिए। थर्ड है क्षेत्रम और चौथा है क्षेत्रज्ञम। उसमें केवल क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम ज्ञ करके बीच में ऐड है। पांचवा है ज्ञानम और छठा है ज्ञेयम। अभी ये शब्द हमारे लिए बहुत नए हैं, तो इसके लिए जो मुझे परिचित शब्द है ना, इससे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकृति का अर्थ है भौतिक प्रकृति जो 24 तत्वों से बनी हुई है, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। गुरुजी छठा प्रश्न क्या है? ज्ञेयम, ज्ञेयम ये छठा प्रश्न है। और तो अभी भगवान है, सबसे पहले उत्तर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। भगवान कहते हैं कि क्षेत्र किसे कहते हैं, तो भगवान पहले तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो आप लिखिए क्षेत्र किसे कहते हैं, तो शरीर को क्षेत्र कहते हैं। ये शरीर है ना मेरा पंच महाभूत से बना हुआ, उसको क्षेत्र कहते हैं। तो जहां जहां पर आपको अभी क्षेत्र शब्द आएगा ना, तो समझने का ये हमारे शरीर के बारे में चर्चा हो रही है। तो जिस तरह से यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक किसान है और खेत है, तो इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र है कर्म क्षेत्र। तो किसान है वो खेत में जा रहा है कर्म करने के लिए। क्षेत्र मतलब बेसिकली आपने सुना है मैथमेटिक्स में क्षेत्रफल करके कंसेप्ट रहता है, क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल मतलब जी, क्षेत्र मतलब उस एरिया एक तरीके से उतना है ना। तो ये बॉडी एक कवर कर रहा है ना। शरीर क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र बोल सकते हैं, ओके। तो बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है वो, इसका मेन कारण क्या है, कौन बताएगा मुझे।
कि मैं इस शरीर में मुझे क्यों बांधा गया है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों मुझे शरीर में बांधा गया है, क्या कारण है कि इस शरीर में मुझे जकड़ाया गया है मेरी आत्मा को। जी जी, टिकमो माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी इसलिए क्योंकि हम इच्छा करते हैं ना, तो भगवान हमें जो इच्छा करने इसको पूरा करने के लिए हमें शरीर दिया गया कि तुम्हें अगर इच्छा करना है तो करो, और फिर हमें भक्ति करनी चाहिए। बट इसे मुझे एक्सप्लेन आ, करना नहीं आ रहा, सॉरी गुरु जी। इसका उत्तर यह है कि हम इस भौतिक संसार पर स्वामित्व जगाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया क्या? कि मुझे इस संसार में संसार का स्वामी बनने की इच्छा है, इसलिए मुझे इस संसार में जकड़ाया गया है। क्योंकि स्वामी कौन है? एक ही है। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। बराबर है जी। तो अगर अभी मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी का मालिक बनने आप जा रहे हैं, अभी उस मालिक को आप नीचा दिखा रहे हैं, उन्हीं के कंपनी में आप रहते हुए, तो कंपनी का मालिक क्या करेगा? आपको रखेगा कंपनी में? बताइए। नहीं रखेगा। वो आपको बोलेगा, अरे तू तो अभी मेरा बाप बनने जा रहा है। समझ में आया ना? तो कृष्ण बोल रहे हैं, अरे तू तो मेरा बेटा है, तेरे को मैं खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और अभी तुम कृष्ण बनने जा रहा है ना? समझ में आ रहा है? यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। तो भगवान फिर भी इतने दयालु है कि हमारे लिए संसार को बनाते हैं और कहते हैं कि जाओ, वहां पर तुम्हारी तरह बहुत तुम्हारे भाई बहन गए हैं जिनको तुम्हारी तरह ही यहाँ पर स्वामी बनने की इच्छा है। बराबर, इसलिए वहां पर यहाँ पर देखो वही लोग दिखाई देते हैं आपको आसपास ना, जो स्वामी बनने की इच्छा धारण किए हैं। और हम जब शादी भी करते हैं तो आपने देखा है, पति बोलता है मैं स्वामी बनूंगा, पत्नी बोलते है मैं स्वामी बनूंगी, और दोनों का ऐसे ही चलता रहता है फिर जिंदगी भर। फिर बच्चा आता है, बच्चा बोलेगा तुम दोनों भी नहीं बनेंगे, अभी मैं बनूंगा। बराबर है? तो ऐसा चलता रहता है फिर गाड़ी। तो इसको कहते हैं, इसीलिए फिर ये भगवान क्या करते हैं, हमको इस बद्ध अवस्था बोलते हैं, जाओ फिर अभी तुम इस शरीर में लॉकडाउन हो जाओ। फिर अभी हम देखो, एक्चुअली ये बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी जीवात्मा की कौन सी है? कि उसको दास नहीं बनना है। क्या बनना है? बॉस बनना है। बॉस बॉस, हाँ वही मालिक, बॉस वही बनना है उसको। किसी को दास बनना अच्छा नहीं लगता है। बराबर है? तो ये हमारी बीमारी है। तो ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, तीसरे प्रश्न का पिछले जन्म के जो अधूरी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण करने के लिए तो श्रेय नहीं मिलता। कोई भगवान है ना, हमारे कलुषित इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस संसार में भेजते हैं। तो इसके लिए ये जब तक हम हमारी चेतना को प्रदूषित चेतना को हम शुद्ध नहीं करते हैं ना, जप करके कथा सुनकर, तब तक ये चलता ही रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि हमने करोड़ों जन्म लिए हैं मनुष्य के, करोड़ों माता पिता हमने स्वीकार किए हैं, करोड़ों बार शादियां किया है, करोड़ों बार बच्चे पैदा किए हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अभी हमको जी जी पिछले जी। जन्म का कुछ पता नहीं है, लेकिन जब आप मुक्त हो जाओगे ना इस संसार से, भगवत धाम जाओगे, तो हमको सारा जानकारी मिल, कितने जन्म लिए थे, कितने बार मैं गटर में पड़ा था। समझ में आया? कितनी बार जी मैंने जी नालायक ऐसे कार्य किए। हमको शर्म आएगी, हम जब ऊपर जाएंगे तभी पिछले जन्म का रिकॉर्ड देखोगे ना हमारा, हमको लगेगा बाप रे बाप, ये सब मैंने किया। समझ में आ रहा है? ये सभी जी चीजें जी। हमको ऊपर जाके पता चलेगी। अभी हमको कुछ पता नहीं है कि मैंने 10 साल पहले पिछले जन्म में क्या नहीं किया होगा, लेकिन बहुत कुछ किया है। ये कौन जानता है? केवल कृष्ण ही जानते हैं, परमात्मा। कृष्ण परमात्मा। ओके। तो इसके लिए, इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए तो हम जपा करते हैं। जपा में इसके लिए हम कौन सा श्लोक रखते हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना? विनम्रता, नम्रता, कृतज्ञता, इससे ही अहंकार जाने वाला है ना? तो आप में से कितने लोग हैं ये सुबह 4 बजे जपा टॉक में आते हैं? है ना? अभी 107 लोग हैं, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। और कितना लोग है, पहले हम ये सोचते हैं कि कितना लोग आते हैं। जी, फिंगर को रेस कीजिए जरा, कितना लोग आते हैं?
सुबह 4 बजे लॉगिन करके आप भगवान की महिमा का, हरिनाम की महिमा के बारे में सुनने का प्रयास करते हैं। जी, तो गुरुजी 40 5 बजे आई। नहीं, मेरा प्रश्न आप अच्छे से सुनिए। 4 बजे कितने बजे आते? तो मुझे लगता है कि ओके, यहाँ पर फिलहाल 42, 44, 50, 55 लोग तो रहते ही है ना। 55-60 लोग रहते हैं अभी सुबह 4 बजे ही, है ना। 60 लोग आते हैं, बराबर। आप सोचिए ये 60 लोग कितने भाग्यशाली है कि इतनी कड़ी ठंड में, है ना, इतनी कड़ी ठंड में इतना अच्छा समय की नींद को छोड़कर ये सुबह जप करने के लिए आते हैं। तो मुझे बताइए, क्या कृष्ण इनको सीरियसली नहीं लेंगे? क्या लेना ही पड़ेगा? गुरुजी। समझ में है ना, लेना ही पड़ेगा। कृष्ण बोल रहा है कि इतनी ठंड में ये उठकर आ रही है मेरा नाम लेने के लिए, या आ रहा है ना, या उसके बाद ये रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, उसके लिए तो कृष्ण गाना गाएंगे। समझ में आ रहा है? कृष्ण बोलेगा कितना ये अच्छा व्यक्ति है कि रोज आ रहा है। अभी मेरा अगला प्रश्न है कि आप में से कितने लोग हैं वो 4 बजे के बाद ज्वाइन करते हैं जपा करने के लिए, और पूरे माला कंप्लीट करने के बाद 4:15, 4:30 बजे के बाद? ओके, ठीक है। तो 4:30 बजे के बाद भी बहुत लोग आते हैं वैसे। ओके जी, जी जी जी। गुरुजी एक अब बात बताइए, जपा करते समय किन बातों का ध्यान रखना नहीं, चाहिए? अभी अभी सवाल मत पूछिए। अभी मेरा क्वेश्चन, वो उसके लिए आपको 4 बजे आना पड़ेगा। जिनको जिनको ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके 10-15 लोग हैं, 15-20 लोग हैं जो 4:30 बजे के बाद ज्वाइन होते हैं। तो मोर और लेस 95, 80, 90 लोग तो रोज सुबह जपा में आ रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो जो लोग जपा में आ रहे हैं ना, उनको भगवत गीता आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं भगवत गीता एक रहस्य है, और रहस्य को तभी व्यक्ति समझ सकता है जब वह भगवान का नाम लेता है। तो इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप एक बार, एक दिन, कैसे तो आप 4 बजे का जपा टॉक सुनकर ना 16 माला का जप करो। एक दिन केवल अपने आप को दे दो। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं गारंटी बोलता हूँ, आपका सबसे बेस्ट दिन होगा लाइफ का, ये मेरा दावा है। हाँ, जितने भी लोग हैं मैं सबको बता रहा हूँ। एक दिन आप ऐसा प्लानिंग कीजिए कि थोड़ा सा एक दिन में जल्दी सो जाऊंगा या सो जाऊंगी 9 बजे, है ना, एक दिन केवल, और मैं 3 बजे, 3:15 बजे उठकर 4 बजे का टॉक सुनूंगी, और जपा में ऑनलाइन में 16 माला का जप करूंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो पूरा दिन आप कभी भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। ओके, तो इस तरीके से। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी अगला प्रश्न है, क्षेत्रज्ञ कौन है? ये चौथा प्रश्न था भगवान का। क्षेत्रज्ञ कौन है? तो लिखिए कि जो आत्मा है ना, आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ओके, और परमात्मा को भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। 2 क्षेत्रज्ञ है, लिखिए। गुरुजी एक बार और बता दीजिए शुरू से। क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, एक है आत्मा और परमात्मा। लिखिए, क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के होते हैं। क्षेत्रज्ञम, हाँ क्या, क्षेत्रज्ञम लिखिए, जो हमारा चौथा प्रश्न था। क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञम मतलब आत्मा और परमात्मा, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान में रखिए, और कोई ध्यान मत रखिए। नेक्स्ट, हरे कृष्ण गुरुजी पुरुष कौन है, ये प्रश्न तो लिए ही आपने, तीसरा और नेक्स्ट चौथा ही नेक्स्ट बताया। नवनीत, स्लाइड को घुमाओ। उसके बाद प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या हाँ, है, आ ज्ञान। रहा है, सुनिए। अभी 5वां प्रश्न है था हमारा, ज्ञान क्या है? तो लिखिए कि ज्ञान किसे कहते हैं? कि क्षेत्रज्ञ दोनों को जानने वाले को ज्ञान कहते हैं। मतलब शरीर बराबर है, शरीर, आत्मा और परमात्मा, है ना। शरीर में 2 लोग रहते हैं,
आत्मा और परमात्मा, इसको जानने वाले को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, शरीर, आत्मा और परमात्मा। जैसे शरीर मतलब खेत, हमने उदाहरण दिया था। आत्मा मतलब किसान, और राजा ये परमात्मा की तरह है, क्योंकि और राजा किसान को ऑर्डर दे रहा है तुम खेतों में काम करो। वैसे परमात्मा आत्मा को ऑर्डर दे रहा है जाओ उस शरीर में रहो और भोग करो अभी जो तुम्हारा कलुषित प्रदूषित विचार है उसका। तो एक तरीके से आत्मा ये शुद्ध है, लेकिन ये जब 3 गुणों के संपर्क में आता है तो ये अशुद्ध बन जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जब आकाश से पानी गिरता है ना तो वो शुद्ध रहता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वह जमीन का संपर्क होता है उसमें सब मिलावट आती है। तो अभी हम यहाँ पर हमेशा ना ऐसे ही रहेंगे। अभी हम इस संसार ये उस प्रकार से है जिस तरह से कीचड़ है ना, कीचड़, और भक्ति एक ऐसा है, भक्ति एक कमल की तरह है। तो जब तक हम इस कमल के संपर्क में रहेंगे तब तक हमारी भक्ति है वो बढ़ती रहेगी, है ना। भले हम कीचड़ में है, लेकिन जैसे हमने भक्ति का आश्रय को छोड़ दिया फिर हम वापस कीचड़ में चले जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर, शरीर के भीतर 2 लोग हैं, आत्मा और परमात्मा। क्लियर है सबको, समझ में आया? सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है नेक्स्ट। ओके, तो हम अभी शिक्षा लेते हैं। जब तक हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो वह अधूरा ही रहेगा। मतलब अगर हम इस भौतिक संसार में साइंटिस्ट बने, एमडी बने, पीएचडी किया, या आईआईटी में ही क्यों ना आपने स्टडी किया हो, या आईआईएम में ही क्यों ना आपने स्टडी किया हो, या फिर आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी ले लो अमेरिका में, जिसको MIT कहते हैं, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपने अगर दाखला दर्ज किया और पढ़ाई की, लेकिन अगर आपको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो आपका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि वह भौतिक ज्ञान है। और भौतिक ज्ञान से कोई भी व्यक्ति है ना आध्यात्मिक जीवन में एंट्री नहीं कर सकता। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति है ना, भले अंगूठा छाप है, लेकिन उसको गीता पता है, और दूसरा व्यक्ति है जो IIT में उसने MTech किया है लेकिन उसको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, तो मुझे बताओ दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, पहला नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला? पहला नंबर वाला जी, क्योंकि वो भले वो अंगूठा छाप है लेकिन उसको आत्मा का ज्ञान है। तो इसके लिए ना हमें अपने बच्चों को ना कौन सा ज्ञान देना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पर जितने भी माता पिता आते हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरे बेटे को पढ़ाना जरूरी है, ऐसा नहीं है उसको मैं बहुत है ना MTech क्या सब कुछ कराऊंगा या कराऊंगी, MBA भी कराऊंगा, लेकिन उसको ये भी मैं सिखाऊंगा या सिखाऊंगी कि भैया ये शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, भक्ति ही जीवन का ध्येय है। इसके लिए शिवाजी महाराज की जो माँ थी ना, उसका नाम था जीजामाता। जीजाबाई। तो जीजाबाई है बच्चों को, अपने पुत्र को केवल यही नहीं सिखाई कैसे लड़ना है, ये भी सिखाया कि महाभारत में कैसे कृष्ण ने रक्षा की थी, रामायण में कैसे राम ने प्रजा की रक्षा की थी, इसलिए आगे चलकर वह श्रेष्ठ राजा बने। ठीक है, तो दोनों चीजें जरूरी हैं। आगे बढ़ते अभी नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी कुछ पूछना था, पूछो। हाँ बोलो। गुरुजी आपने ज्ञेय के बारे में नहीं बताया, ज्ञान तो बताया, तुम ज्ञेय क्या है इसमें? नहीं अभी तक आया नहीं है ना, आएगा वो धीरे धीरे, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। अभी तो कितने कवर
3 हो गए गुरुजी। तो यदि कोई विस्तार से जानना चाहे तो वह कहाँ मिल सकता है? अर्जुन पूछता है। भगवान कहते हैं कि वह विभिन्न ऋषियों द्वारा जो वेदांत सूत्र में लिखा है ना, वहां पर मिल जाएगा। एक तरीके से उन्होंने एक प्रश्न को निर्माण किया इसमें। नेक्स्ट जी, अभी क्षेत्र किस प्रकार से बना है? ठीक है, क्षेत्र कैसे बना है? तो ये मैंने बताया था, प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। प्रधान मतलब 3 गुण प्रकृति के। तो ये चार्ट है, कोई इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आपके जानकारी के लिए अच्छा रहेगा कि शरीर किस प्रकार से बना है ना। तो शरीर में ये सब चीजें हैं, 24 एलिमेंट है इसमें, 24 तत्व। ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद शरीर में क्या विकार होते हैं? तो ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा। इस शरीर में कौन कौन से विकार या कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? देखिए, शरीर में क्या विकार या क्या परिवर्तन होते हैं जन्म लेने के बाद मृत्यु तक? तो पहला लिखिए जन्म, उसके बाद विकास, फिर जन्म के बाद विकास, उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने? रखरखाव मतलब क्या? जन्म, विकास मतलब मुझे जैसे लगता है उसका पालन पोषण होता है, कैसे करना है, पालन पोषण करना। पालन करना। हाँ, लेकिन ये रखरखाव शब्द मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और कोई शब्द हमें देखते हैं इस किताब में? पहले लिखाए थे पालन पोषण, पालन लिखाए थे, एक बार और लिखवाए जन्म थे प्रभु जी, वृद्धि नहीं, जन्म, विकास, कुछ तक रहता है। स्थिति, हाँ स्थिति, ऐसा कुछ तो एक शब्द है। ये शब्द पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिखा जी। शरीर में 5 विकार होते हैं, 6 विकार होते हैं। हो सकता है क्या यहाँ हाँ, पे? पहला है जन्म मतलब उत्पन्न होना, दूसरा है विकास मतलब बढ़ना, तीसरे का अर्थ है टिकना, टिकता है वो। रखरखाव मतलब थोड़े समय के लिए टिकता है ना। जैसे जवानी के जो टीनेज होते हैं ना, 22, 23, 24 साल तक वह उसका आयु है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद संतान उत्पन्न करता है, उत्पादन। उसके बाद क्षीण होता है मतलब पतन, और उसके बाद समाप्ति, मृत्यु। तो ऐसे 6 परिवर्तन इस शरीर में होते हैं। तो हम लोग अभी कहाँ पर है? मैक्सिमम लोग हम 4th और 5th पे ही है। 5th में और 6th में है ना, 5th और 6th में ही है। कुछ लोग है 4th में है यहाँ पर, है ना, बाकी सब 4th, 5th, 6th पे है फिलहाल, है ना। तो ये भी चीज है जी। नेक्स्ट, अगला स्लाइड है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? Why God made me like this? हाँ जी, तो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट, भगवान ने तो कितने लोगों ने आईने में ऐसा देखा है और सोचा है मैं ऐसा क्यों हूँ? कभी ऐसा किया होगा आपने, जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो अपने आप से और अचानक आईने के सामने खड़े हो गए, मैं ऐसा क्यों हूँ? नेक्स्ट जी। तो उत्तर मिलता है अपने कर्मों के कारण मैं ऐसा ही हूँ। ओके जी। नेक्स्ट, शिक्षा, हम जैसे भी है, हमारा शरीर जैसा भी है, हमारे स्वयं के कर्मों के कारण ही है। जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है ना, तो वह भगवान से शिकायत करना बंद कर देता है। समझ में आ रहा है? और उसका जीवन के प्रति नजरिया बदल जाता है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी हो जाता है तो पहला पति क्या डायलॉग मारता है? जब से तुम्हारे साथ शादी हो गई मेरा भाग फूट गया है। पत्नी क्या डायलॉग मारती है? सेम डायलॉग मारती है ना। तो इससे क्या होता है, इससे हम भगवान से शिकायत कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि
पति पत्नी ये कर्म से मिलते हैं, बराबर है। पति पत्नी बच्चे कर्म से मिलते हैं। तो मेरा ही कर्म ऐसा था कि मुझे ये पति मिला अभी, तो क्या करे अभी, रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे? तो जो एक्सेप्ट करके चलता है वह भगवान को प्राप्त करता है, जो शिकायत करके चलता है वह, समझ में आया ना क्या बताना है? तो उसके लिए हमें समझना चाहिए कि मेरा शरीर जैसा भी है कर्म के कारण मुझे मिला है। जी नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, क्षेत्र की सीमाएं को कैसे पार करें? तो अभी भगवान कहते हैं ज्ञान से। तो अभी हमारे यहाँ पर 3 प्रश्न रह गए हैं, तो 3 प्रश्न मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पहला प्रश्न मैंने बताया था भौतिक प्रकृति क्या है, बताया था मैंने 24 एलिमेंट वो। जी गुरुजी। ओके पुरुष कौन है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है पुरुष है, 2 प्रकार के पुरुष है, जैसे जी तो पुरुष है भोक्ता, भोक्ता मतलब जो भोगने वाला है ना, एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। ओके पुरुष। तीसरा है क्षेत्रम, वो मैंने बताया आपको, क्षेत्र मतलब है शरीर। चौथा है क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञम भी दो प्रकार के हैं क्षेत्र को जानने वाले, वह है आत्मा और परमात्मा। ज्ञानम मतलब क्या था? जो क्षेत्र और जो क्षेत्र और और क्षेत्र को जानने वाला, दोनों को ज्ञान जानने वाला दोनों को जानने वाला। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला। और ज्ञेयम मतलब जो ज्ञान का विषय, जो हमने किया था ना संपूर्ण ज्ञान, वो जो 3 चीजें समझ में आया, आत्मा परमात्मा और शरीर प्रकृति, 3 जीव ईश्वर प्रकृति। जी तो ये ज्ञान का विषय है। तो अभी इनमें से आप ना वही चीज याद रखिए कि जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि 3 चीजें, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। तो इस तरीके से हमने ये 7-6 प्रश्न किए हैं। अभी 8 से 12 में भगवान कहेंगे ज्ञानम। ओके ज्ञानम का उत्तर वो इसमें देते हैं, सॉरी 5वें इसमें देते हैं, 5वें प्रश्न का उत्तर 8 से 12 श्लोक में देते हैं। 6ठे प्रश्न का उत्तर 13 से 19 में देते हैं और 20 से 26 में 1 और 2 का उत्तर देते हैं। ओके ऐसा भी है। तो लिखिए, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए कि प्रश्न 5 का उत्तर श्लोक क्रमांक 8 से लेके श्लोक क्रमांक 12 में देते हैं। प्रश्न 5 का उत्तर। प्रश्न 6 का उत्तर वह श्लोक क्रमांक 13 से श्लोक क्रमांक 19 के बीच देते हैं, ज्ञान का विषय है वो। और गुरुजी एक बार और बता दीजिए। देखिए मैं वापस बता रहा हूँ 6 प्रश्न। तो लिखिए पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न का उत्तर, पहले लिखिए पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न का उत्तर श्लोक क्रमांक 20 से लेके श्लोक क्रमांक 26 तक देते। ओके श्लोक क्रमांक 20 से 26 तक प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का उत्तर। और ब्रैकेट में लिखिए प्रकृति पुरुष तथा उनका संयोजन। जो पहला प्रश्न था प्रकृति, दूसरा प्रश्न था पुरुष, उसका संयोजन। तीसरे प्रश्न का उत्तर वह तीसरे प्रश्न का उत्तर वह किसमें देते हैं? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर वह तीसरे, चौथे और 5वें, इन प्रश्नों का उत्तर वह श्लोक क्रमांक 2 से लेके श्लोक क्रमांक 7 में देते हैं।
3 4 5 है ना, इस तरीके से। अभी श्लोक क्रमांक प्रश्न 5 का जो उत्तर है वह है श्लोक क्रमांक 8 से लेके श्लोक क्रमांक 12 तक। प्रश्न 5 का उत्तर है ये है श्लोक क्रमांक 8 से लेके 12 तक, इसका उत्तर देते हैं। ठीक है। प्रश्न 6 का उत्तर है वह श्लोक क्रमांक 13 से लेके 19 में देते हैं। ज्ञेयम, ठीक है, ज्ञान का विषय। तो इस तरीके से पूरे जितने भी 6 प्रश्न है ना, ये इन्होंने इसमें कवर किए हैं। तो मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 6 प्रश्न है ना, ये 80% चैप्टर को कवर कर रहे हैं इसमें। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर है वह किसमें है, कौन बताएगा? 20 से 26 में। 26 के श्लोक में। हाँ। तीसरे, चौथे, 5वें प्रश्न का उत्तर है 2 से 7 श्लोक। 2 से 7 में। ओके। छठवां प्रश्न का जो उत्तर है 13 से 19 में है। 13 से 19। पांचवा प्रश्न का उत्तर है 8 से 12। 8 से 12। तो अभी पहले का आंसर उन्होंने लास्ट में दिया है। ये मुझे कृष्ण को ही पूछना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, क्योंकि मैंने तो गीता नहीं गुरुजी, लिखी। हाँ गुरुजी, आपने जो 5th वाला बताया वो हाँ। 2 से 7 में भी आपने उसका उच्चारण किया था। हाँ तो हाँ। मेरे ख्याल से वो 3 से केवल 3-4 का है क्या उसमें, 2 से 7? नहीं, एक्चुअली ना, अर्जुन के जो 6 प्रश्न है ना, वो 1 से 6 में उन्होंने बताए हैं। ठीक है। तो 1 से 6 में जो श्लोक है ना, पहले जो 6 श्लोक है उसमें लिखिए अर्जुन के 6 प्रश्न है उसमें 1 से 6 में। तो अभी हमने है ना केवल 6 श्लोक कवर किए हैं, बराबर है? 6 श्लोक हमने कवर किए हैं। तो कल हम देखेंगे कि 5वें प्रश्न का उत्तर देखेंगे। और श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है ना, पहले ही तात्पर्य में उन्होंने, पहले 6 श्लोकों के तात्पर्य में उन्होंने हिंट दिए हैं आंसर के। तो इसके लिए कुछ आंसर हमने उसको देख लिए। लेकिन कल हम देखेंगे कि 8 से 12 में 5वें प्रश्न का उत्तर देखेंगे। उसके बाद 13 से 19 में हम 6ठे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। और फिर 20 से 26 में हम पहले 2 प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो इस तरीके से हमारे आज हमने 3, 4, 5 ये 3 प्रश्न कवर किए, बराबर है ना? तीसरा मैंने कवर किया था क्षेत्रम, बराबर। चौथा भी कवर किया हमने क्षेत्रज्ञम, और 5वां भी कवर किया ज्ञानम, किया था ना? 3 ही प्रश्न किए थे आज, याद है ना आपको? हाँ। तो आज हमने 3 प्रश्न कवर किए हैं, कल हम 3 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है। तो कल हम वापस रिवीजन करते हैं 3 प्रश्न का, अगर किसी को नहीं समझ में आया है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और एक चीज का अनाउंसमेंट करना था, जो कृष्ण मोहन प्रभु आप करेंगे, जो हमने सुबह कुछ डिस्कशन किया था। जी गुरुजी, मैं प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, आगे प्रयास कीजिए। मतलब जी। अगर ये ऐसा हमने पर्याय ऐसा किया था, तो उसके लिए अगर किसी को है ना ये है तो जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम लोगों ने बेसिकली जो संडे का जो साक्षात्कार हुआ था, उस समय ही ये जो अभी जो बात हम कहने जा रहे हैं उसका बीज वहीं पे जस्मिता पात्रे माता जी के साक्षात्कार के बाद भक्तों ने अपने विचार व्यक्त किए। तो हमारे ग्रुप में से ही एक भक्त ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था, जो हमें अपने भक्तों के मदद करने के लिए एक ऐसा कोई एक व्यवस्था की जाए, ताकि जो भक्त भक्ति से किसी भी कारणवश, यानी आर्थिक कारण, यहाँ पे हम मेन इसको फोकस कर रहे हैं, कि अगर कोई भक्त आर्थिक कारणों से भक्ति पथ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको व्यवधान आ रहा है,
जैसे जैसे हम अभी ऑनलाइन हम सत्संग करते हैं, तो हमें मोबाइल की आवश्यकता है और मोबाइल में इंटरनेट चार्ज करना जरूरी होता है। कोई ऐसे भक्त हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एक अकाउंट गुरुजी से सभी भक्तों ने निवेदन किया कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि भक्त उसमें एटलीस्ट अपना, जैसे एकादशी के दिन एक भक्त ने प्रपोजल दिया था कि हम एकादशी के दिन एकादशी व्रत तोड़ते हैं, जिस दिन हम पारण करते हैं उस दिन कुछ हम दान करने का व्यवधान है, जो ऐसा करते हैं। तो लोगों ने बोला कि वो जो पैसा है जो भी होगा, कम से कम 50 रुपये मिनिमम, और वो एक अकाउंट गुरुजी को रिक्वेस्ट किया कि हम उसमें देंगे, और वो जो पैसा इकट्ठा होता रहेगा उससे हम किसी जो भी जिनको आवश्यकता है, जो ये भक्ति मार्ग से इस कारण से नहीं जुट पाते हैं, तो उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। तो गुरुजी ने उसको स्वीकार किया है, और गुरुजी एक अकाउंट खोलने के लिए बोले हैं। उसका नाम गुरुजी ने अनोखा सफर ऐसा करके एक नाम प्रपोजल दिया है, जो राधानाथ स्वामी जी महाराज का जो जीवनी है उसका भी नाम है उस किताब का। तो गुरुजी ने इस प्रस्ताव को हम लोग के विनम्रता से हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था और गुरुजी ने स्वीकार किया। तो यही एक है कि उसमें हम करेंगे, और उस पैसे का हम जो भी जिनको भी जरूरत है उनको यथासंभव, अभी गुरुजी ने पहले यही किया है कि जो इंटरनेट रिचार्ज के लिए उसको प्रायोरिटी करके उसको जिनकी कमी है उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद सर। हरे कृष्ण जी। तो कितने लोगों को ये प्रस्ताव अच्छा है? आप फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोग इसमें सहमत हैं कि हम यथाशक्ति, क्योंकि कुछ लोगों के है ना मोबाइल के रिचार्ज भी मारने का मैं देखता हूँ कि वो लोग, उनके पति है या उनके घर वाले रिचार्ज नहीं मारते हैं और उनको रुकना पड़ता है। तो अगर वो हमको बताएंगे डायरेक्टली कि मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है, प्रभु जी आप मुझे मार दीजिए, तो हम उसी पैसे से उनका रिचार्ज मारेंगे, जिससे वह भगवान की कथा निरंतर सुनते रहे। तो ये इसके पीछे में मकसद है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, और आगे बढ़कर हम ये भी सोच रहे हैं कि भविष्य में अगर किसी को हम, वो बहुत आगे की बात हमने कही है, अगर किसी को वृंदावन में रहना है तो उनके लिए भी हम इस तरीके से सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह बहुत बड़ा लक्ष्य है। फिलहाल तो हम यही चाहते हैं कि जो भक्तों का रिचार्ज खत्म होता है या यात्रा में जाने की इच्छा है लेकिन नहीं जा पा रहे हैं आर्थिक कारणवश, तो अगर कोई ऐसे भक्त है यथाशक्ति जो भी है, तो इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल ये किया है 50 रुपीज, बराबर है, कोई ज्यादा कुछ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसको एक तरीके से दूसरा कोई रूप मिले, क्योंकि मैं यहाँ पर फ्री में ही पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा जीवन का लक्ष्य है। मैं किसी को चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज करेंगे तो फिर इस ज्ञान का वो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं तो गीता हमेशा फ्री में ही बोलता हूँ। लेकिन अभी मान है कि ऐसे भक्तों को जिनका रिचार्ज आज खत्म हो गया है समझो, और वो अपने परिवार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा रिचार्ज मारिए, लेकिन परिवार वाले भी बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम 6 दिन रुक जाओ, 1 हफ्ता रुक जाओ, तो उस 6 दिन में क्या होता है, उनका भक्ति डाउन हो जाता है। तो अगर वो भक्त मुझे कहे कि प्रभु जी मेरा रिचार्ज है, गुरु जी मेरा खत्म हो रहा है, तो तुरंत हम 2 मिनट में उनका रिचार्ज मार देंगे। तो उससे होगा, उससे सोचिए कितना बेनिफिट होगा। तो बस फिलहाल हम इसी थॉट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी ने बहुत अच्छी सहमति दी गई है, तो जल्दी ही जल्द हम आपको वो डिटेल शेयर करेंगे, है ना, जिससे आप फिर ये यथाशक्ति कुछ दे सकते हैं। ओके गुरुजी, आपने बताया था कि जो इस्कॉन के जो 7 लक्ष्य हैं उसमें से भी एक है, उसको जरा बता देंगे। हाँ हाँ, क्या क्या समझा नहीं मैं, क्या बताना आपने चाह रहे बताया थे? था ना, जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, तो हाँ उसमें हाँ से भी वन ऑफ द, उसको भी एक बार जी हाईलाइट कर देंगे। जी जी। एक्चुअली इस्कॉन के जो 6 उद्देश्य है, तो 6 उद्देश्य में शिला प्रभुपाद की योजना थी कि हम हमारे जो भक्ति मार्ग में ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था करें, खाने की, पीने की, रहने की, जो कृष्ण के लिए समर्पित होना चाहते हैं, है ना। तो लेकिन हमारे पास अभी हमारा बहुत छोटा संघ है, लेकिन इस्कॉन में भी जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर भी ऐसे कई लोग हैं जिनको अपने जीवन समर्पित करना है। लेकिन समस्या है कि इस्कॉन में लाखों लोग ऐसे हैं, तो लाखों लोगों की कोई संस्था इतना मदद नहीं कर सकता है।
लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसे अगर 10-15 भी लोग रहेंगे, 20-25 भी रहेंगे, तो हम जितना यथाशक्ति हम उनके लिए वृंदावन में, है ना, ऐसे कोई व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन वो भी अपनी निजी होनी चाहिए, ताकि उनको वो सुविधा मिल सके, है ना, अन्न की, कथा की, और वृंदावन में रह के अपने शरीर को छोड़ने की, ताकि उनका अगला जन्म भगवत धाम में हो जाए। तो ये मेरा खुद का ही सपना है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भक्त हैं अंतिम समय में वृंदावन जाए, और उसके बाद फिर वह उधर ही शरीर छोड़े, भगवत धाम जाए। क्योंकि वृंदावन में हम शरीर छोड़ते हैं ना, तो गारंटी है हम भगवत धाम पहुंच गए समझो। क्योंकि वहां पर स्मरण हो कृष्ण का या ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? अगर वृंदावन में मैंने शरीर छोड़ा, हम भगवत धाम चले गए। तो इसके लिए ये मेरा एक चीज था कि अभी हम बंबई में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, पता नहीं मृत्यु के समय स्मरण होगा या ना होगा, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी सुविधा है, जो भक्त वहां पर रुकना चाह रहा है, तो सोच रहा है मेरा बुढ़ापा आ गया और मैं कृष्ण को समर्पित होना चाहता हूँ, मैं केवल कथा करूंगा या कथा में सुनूंगी, भजन हरिनाम लूंगी, और बाकी मेरा समय में इसी तरह से गंवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था हो, ताकि कृष्ण, है ना, कृष्ण हमको एम्पावर्ड कर सकते हैं। अगर हमारा इतना नोबल कॉज है तो कहीं ना कहीं से पैसे भी आ ही जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपसे डिस्कस करनी थी, है ना। क्योंकि हम जिस अभी मिशन को लेके चल रहे हैं, प्रभुपाद जी का ही मिशन है। और कोई अगर वृंदावन में शरीर छोड़ता है ना, मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में से कोई 1-2 व्यक्ति भी अगर वृंदावन का आश्रय ले, हाँ, कि अभी नहीं, अंतिम समय में, जब उनका सारी जिम्मेदारियां को वो निभाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बच्चों का भी शादी हुआ है अभी, और बस अभी मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, तो अभी घर में रहने से अच्छा है मैं वृंदावन में रहकर भजन करना चाहती हूँ, इस तरीके से। ओके गुरुजी, मेरी बहुत ही इच्छा है कि अपनी सारी जिम्मेदारी पूर्ण जी कर जी जी जी, वृंदावन जाकर वैसे वास बहुत करूं। लोगों का इच्छा होगा, लेकिन है ना, तो हम उनके लिए जरूर ऐसा सुविधा करने का सोच रहे। कितने लोगों का ऐसे मन में विचार है कि मेरी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद मैं वृंदावन जाकर रहूंगा या रहूंगी? सबकी एक मैंने गुरुजी। भी बहुत सबने की है है प्रभु, मेरा जी प्रभु जी जी हमारी भी बहुत इच्छा है। गुरुजी मेरी भी मैं भी इच्छा है गुरु जी। वृंदावन रहना गुरुजी। जी जी जी, ठीक है। तो अभी इसीलिए जल्द ही जल्द हम प्रयास करेंगे, मैं खुद प्रयास करूंगा उसी लिए। मैं भी चाहता हूँ, मेरे पास भी कुछ लक्ष्मी है, पैसे है, मैं भी उसका सोच रहा हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों की सहायता करूँ, है ना। वैसे भी पैसा तो जाने गुरुजी, वाले रहते हैं। हम भी उसके लिए पैसे इधर उधर से भी इकट्ठा कर सकते हैं ना, घर घर में जाकर। वो क्या कुछ का ऐसा कुछ नहीं है, हाँ हाँ, वो वैसा भी देते कर रहते सकते हैं, वो हैं। नहीं ऐसा देते ऐसा ऐसा। कुछ नहीं, हाँ जी जी, फिलहाल ऐसा है कि अभी हम ऐसा सोचे थे जब मैं वृंदावन में रह रहा था, एक महीना में कार्तिक में था, तो मैंने एक बात शेयर कर रहा हूँ मैं। मुझे भी तभी मन में बहुत ऐसी चीज आई, क्योंकि मैं धर्मशाला में ही रह रहा था। तो मैं सोच रहा था कि हमारे भक्त रोज श्रवण कीर्तन करते हैं, माला करते हैं, भगवान ना करे कोई ऐसी फिर आपत्ति आ जाए कि कोई उनको आर्थिक समस्या का, है ना, सामना करना पड़े और भजन को छोड़ना पड़े। बराबर, ऐसे भी हो सकता है बुढ़ापे में। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना ऐसा कोई जमीन हम खरीद ले। तो मैं खुद गया था उधर, लेकिन प्राइस सुनकर मैं थोड़ा सा फिर सोचा कि इसको थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। तो वहां पर एक बहुत अच्छा जगह भी था, लेकिन मैं ऐसा ना किसी को बताया, लेकिन अभी बता रहा हूँ। उसमें वो कह रहे थे कि 10-15 रूम भी बनेंगे, और उसके बाद सबकी व्यवस्था भी हो जाएंगी, और वो जगह भी 3 क्या किलोमीटर। प्राइस गुरुजी, कैसे कट्ठा था वो जमीन? उन्होंने मुझे कुछ तभी ना 12.5 लाख रुपया कहा था एक उसका कट्टे का। एक और कट्ठा उन्होंने कहा का? था कि हाँ, मतलब गज गज बोल रहे थे वो, गज गज ऐसा कुछ बोल रहे, 100 गज 200 मथुरा गज। में गुरुजी कोई हमारे रिलेटिव है जो लिए हैं, वो 4 लाख का एक कट्ठा लिए हैं गुरुजी। नहीं नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, मथुरा की नहीं। वृंदावन मतलब वो जगह है जहाँ पर रमन रेती के पास है वो जगह, है ना। तो वहां पर मंदिर भी है, बहुत नजदीक है। अभी फिलहाल हम देखेंगे उसको किस तरह से करना चाहते हैं। अगर किसी को इस चीज के बारे में मेरे से बात करनी है, तो मुझे पर्सनली मुझे फोन घुमाइए, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे ग्रुप के 2-3 लोग तो इस तरीके से आगे आए, और फिर मतलब शरीर छोड़, मतलब पूरा भजन करने के लिए हम सेटल हो जाएंगे वृंदावन में। और जब जब कभी सुविधा रहेगी तो हम, है ना, कभी ऐसा मान लो घर में बुलाया है, कुछ इमरजेंसी है,
तो फिर आप 2 दिन 1 दिन वहां पर रह के आइए और वापस वृंदावन में आइए। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट मैं भगवत धाम तो जाऊंगा ना, ये पूरा मेहनत में कर रहा हूँ तीनों सेशन करने का, वो कुछ तो फलीभूत होगा। नहीं तो क्या होगा पता है क्या, ये मेरा प्रयास भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मुझे पता है फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम आता है ना, हेल्थ इश्यू वगैरह, तो सब लोग भजन छोड़ देते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं हो रहा है, अभी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत ज्यादा हो रही है, जॉब करना पड़ेगा उनको, फिर ये सब भजन रुक जाएगा। तो इसके लिए ये पैसा भी थोड़ा सा मैटर करता है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण के ऊपर आश्रित रहेंगे, ऐसा नहीं कि क्योंकि कृष्ण ही सब करने वाले। तो कुछ थॉट मैंने आपके सामने रख दिए हैं, तो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो हम इसको आगे बढ़ेंगे, है ना, ताकि लोगों को सुविधा हो। ओके, पर्सनल डोनेशन करने के बाद हम लोग चंदा मांग सकते हैं ना कहीं और से? हाँ मांग सकते हैं, लेकिन पहले क्या है, कुछ तो हमको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। एटलीस्ट हमको लैंड भी अगर हम खरीदे तो शायद वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम देरी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, उधर जमीन के रेट भी बढ़ते ही रहते हैं, बराबर ना, कहीं पर भी जाओ आप, और अपना खुद का जगह रहेगा तो हम अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, बराबर ना, जिस तरह से प्लॉटिंग ये सब भी बना सकते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, लेकिन देखेंगे अभी कि किस तरह से इसको भगवान की कृपा होती है तो एग्जीक्यूशन होता है। तो यही कुछ थॉट्स मुझे रखने थे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी नहीं है? सुषमा माता जी, हरे कृष्णा सुषमा माता जी आप है क्या? बोलिए माता जी। माता जी नहीं, सुषमा माता जी मुझे बोली थी ना, मैं तो सुन नहीं पाई उस टाइम पे, मैं वो अंजलि माता जी जब बात कर रही गुरु जी ने अभी बोला है माता जी और सभी माता जी, जैसे गुरु जी ने अभी बोले अगर वो जमीन का कंफर्म करेंगे तो फिर मैं ऐसा सोच रही थी, आप लोग से भी बता रही कि जैसे यहाँ पे दुकानें हैं या घर है तो उनसे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई जो आपको 10, 5 या 1 रुपया भी उतना होता है। हाँ, ये मेरे दिमाग में भी है। 1 रुपये से स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ, वो लोग दान तो करेंगे नहीं, पूरा तो खा लेंगे मांस मछली, उसका 1 रुपया तो जाएगा कम से कम अच्छी जगह। जो देते हैं जो देते हैं खुश होकर गुरु जी जगह देखे और उसका नाम बताए तो उस नाम से मैं माता जी अभी से नहीं करेंगे ना, अभी से अगर हम लोग पैसा नहीं रखते ना, नहीं देगा गुरु जी को अगर जगह मिलेगा तो इस टाइम पे पैसा नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम। हाँ, तो जैसे गुरु जी बुक बोलेंगे तो मैं बुक छपाऊंगी, तो बुक छपाने के बाद में सबके घर घर में दुकानों में यहाँ जाके माता जी ने सब प्लानिंग करके रखा है, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। इसमें आपकी शक्ति है कि नहीं? हाँ, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, 1 रुपया भी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम।